हम लोग सब सुबह होके तैयार होके काम पे गए। और आप व्यूअर्स को भी बता देना कि अगर यहाँ पे वेदर खराब हो गया तो आपकी शिफ्ट जो है आपको पेड नहीं मिलेगी, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू, कोई लोकल एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे हो। अच्छा जी बिल्कुल, अगर वहाँ पे आप साइट पे गए हो, आपने साइन इन किया, वहाँ पे वेदर खराब होने की वजह से साइट बंद हो गई है, वो पे नहीं मिलेगा, वो आपको पे नहीं मिलेगा, चाहे आपने 3 घंटे काम किया हो, चाहे आपने 4 घंटे काम किया हो। ऐसा क्यों? जी, जो 26 जो एजेंसीज होती है, लोकल एजेंसीज, वो क्या करती है, उनको कंपनी की तरफ से तो पेमेंट मिल जाती है। अच्छा। लेकिन वो आपको आगे ये कह के टाल देते हैं कि कंपनी की तरफ से हमें पे नहीं हुआ। लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा पे करती है, चाहे वो आपने 1 घंटा काम किया हो, चाहे 2 आवर्स, चाहे 3 आवर्स, जितना मर्जी किया हो। तो वो जो लोग देख रहे होंगे उन्हें बता देना कि अगर आपके साथ कोई लोकल एजेंसी ऐसा करती है तो आप जो है HRMC को कंप्लेंट कर सकते हो। तो आप पे के बारे में पूछ सकते हो कि हमारी पे क्यों नहीं आई। तो जैसे मैनेजर हो गया, ठीक है जी, मैनेजर पूरी साइट देखता है जी, तो कभी कभी कुछ ऐसे कोई किस्से होते हैं कि डेंजर्स है जो हमारे लिए, मतलब कि कोई आपने भी कोई अगर पिछले 4 साल में 5 साल में सुना हो कि कंस्ट्रक्शन में काम करते करते ये हो गया वो हो गया? क्योंकि मेरे एक नॉन थे, ठीक है, उन्होंने पता नहीं वो काम करते करते कुछ हैमर या कुछ गिर गया था पैर पे, तो उनको काफी चोट पहुंची। तो रिस्की भी है कि? बहुत ज्यादा रिस्की है राजू अच्छा। भाई। जी बिल्कुल, क्या बात है? आपका जो CS टेस्ट होता है, जो सबसे पहले आप देते हो, उसमें आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का ही टेस्ट होता है। बेसिकली जो CS कार्ड आपका बनता है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का ही है, क्योंकि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। तब जाके आप CS कार्ड और साइट पे काम कर सकते हो। और हेल्थ एंड सेफ्टी का हर साइट पे प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और हेल्थ एंड सेफ्टी का इंस्पेक्टर वो भी साइट पे एवरी मंथ विजिट करेगा कि आपकी साइट कितनी सेफ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक साइट पे काम कर रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, जो ये होते हैं ना स्कैफ फोल्डिंग है, जो आपने देखी होगी घरों पे स्कैफ फोल्डिंग लगी होती है, तो वो एक पर्सन जो ग्राउंड वर्कर था स्कैफ फोल्डिंग में, वो काम कर रहा था, तो वो उस साइड से उसने सेफ्टी हार्नेस नहीं लगाई थी, जो कि आपके बेल्ट पे लगती है और फिर आपको उसको लॉक करते हो स्कैफ फोल्डिंग पे। वो गिर ना जाए। जी बिल्कुल, वो अचानक से वहां पे उसका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिरा ऑन द स्पॉट। वहां नीचे काफी ब्रिक्स पड़ी थी, ब्लॉक्स पड़े थे। ओह माय गॉड। वो वहां पे गिरा, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और उसके बेसिस पे फिर साइट पे इंस्पेक्शन साइट पे इंस्पेक्शन चली 3 दिन, साइट बंद रही, प्रॉपर विजिट हुआ कि किस वजह से उसको चोट आई थी, क्यों गिरा था, वो सेफ्टी पूरी नहीं थी, लेकिन पता लगा था। तो जो ये जो काम पे जाते हैं, इनके कुछ इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं? वो डिपेंड करता है कि आप एजेंसी के थ्रू हो, कंपनी के थ्रू हो, क्योंकि कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि आपका इंश्योरेंस कवर करती है। मंथली जो आपका होता है 3-4 पाउंड्स पर मंथ आपको वो चार्ज करते हैं, उसमें इंश्योरेंस आपका कवर होता है। लेकिन अगर आप NI पे काम कर रहे हो तो आप प्रॉपरली वहाँ पे इंश्योर हो कंपनी की तरफ से, तो कंपनी वो आपको पे करती है। जो भी आपको इंजरी होती है जैसे भी रहेगा, तो कंपनी का कवर अप रहेगा सब। ओके। इंडिया से पंजाब हरियाणा के लोग ज्यादा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, और कौन कौन सी कंट्री के ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में होते हैं? इंडिया से अलावा आपको जो 80% पीपल मिलेंगे वो होंगे यूरोपियन, जो कि रोमानिया, अल्बानिया, लिथुआनिया, स्लोवाकियंस। तो ये सब मिक्स जो यूरोप के अंदर कंट्रीज आती हैं, ये आपको ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। बिल्कुल। और ये जो लोग आपको मिलेंगे, ये ऐसा होता है, इनको काम की नॉलेज भी ज्यादा होती है। अच्छा। जी बिल्कुल। और अगर कोई आपके साथ इनके साथ काम कर रहा है, तो इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप रेसिज्म कह लो। अच्छा। ये यूरोपियंस ब्रिटिश से ज्यादा रेसिज्म यूरोपियन करते हैं आपको मोस्टली ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। आप देखोगे। कुछ फेस किया कभी? जी मैंने फेस किया, अपने लोगों से ही फेस किया मैंने, इंडियंस के। बिल्कुल। बताइए थोड़े किस्से, हम तो सुनना चाहते हैं भाई, किस्से सुनने के हम तो आदी है। जो मैंने फेस किया वो अपने लोगों से किया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपको काम सिखाएंगे। बिल्कुल। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा साइट्स पे नहीं होता राजू भाई। अच्छा। वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप क्यों साइट पे आ गए, आपको नहीं आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई चीज पूछने जाओगे आपको नहीं बताएंगे, इवन कि आपको टूल्स का नाम भी नहीं बताएंगे। और यही चीज अगर आप ब्रिटिश लोगों से पूछोगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके पास आके खड़े रहेंगे और आपको काम भी सिखाएंगे। मैंने खुद जो है वो काम सीखा ब्रिटिश पीपल से ही सीखा है। अच्छा। अपने लोगों से ज्यादा। अपने लोग मतलब बहुत बदतमीजी से भी बात करते हैं ना? बहुत ज्यादा। मुंह पे आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करेंगे ना कि क्यों आ गया। इवन मैंने कई बूढ़े लोग जो हो गए हैं, कहना नहीं चाहूंगा, बाकी लोग बुरा मान जाएंगे जो कि पॉडकास्ट देखेंगे, वो ऐसे हैं कि जैसे मैंने अपना लाइसेंस क्लियर किया तो मुझे कई लोग ऐसे भी मिले कि इसने इतनी जल्दी लाइसेंस क्लियर कर कैसे लिया,
वो बोले कि हमने 10-15 साल हमने इतना घिसाई किया तो इनकी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो ये सोचते हैं कि इन्होंने कैसे कर लिया, तो ये तो सबकी अपनी मेहनत है, सब स्टडी करते हैं, हो जाएगा तो बिल्कुल। तो ऐसे ही तो ये आपके एक्सपीरियंस रहे हैं जी। तो उसके बाद आपको जैसे काम पे गए, ठीक है, उधर किस किस टाइप के लोग होते हैं? उधर थोड़ा लोगों के बारे में, कैसे उनका बिहेवियर होता है, उनका नेचर क्या होता है ना? कभी कभी कोई बंदा बहुत सपोर्टिव भी होता है, कभी कभी कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो आपका कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले बंदे के माइंडसेट में क्या सेट होना चाहिए कि भाई इसलिए मैं रेडी हूँ, ये फेस करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फेस कभी भी ऐसा टाइम आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो किस चीज के लिए रेडी रहे हो कंस्ट्रक्शन लाइन में जाने से पहले? कंस्ट्रक्शन लाइन में जाने से पहले तो आप ये मान के चलो कि आपको हार्ड वर्क प्रॉपर करना ही करना है, चाहे जो भी आपको काम दिया जाए। Okay. क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको चीजों के बारे में पता नहीं चलेगी कौन कैसी होगी। और अगर आपको जो काम कर रहे हो कोशिश करो कि आप वो काम सीखो। क्योंकि साइट्स पे बेसिकली जो लेबर्स को काम दिया जाता है वो ड्राइंग्स के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर आप ड्राइंग्स देख लोगे, सीख लोगे, आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए गुड है, क्योंकि आप आगे फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको ड्राइंग्स का पता है तो आप कोई भी ड्राइंग विजिट कर सकते हो, जो भी आपको, जैसे मुझे उन्होंने स्टार्टिंग में मैंने जो काम किया वो था ड्रेनेज का, जो घरों में, नए घरों में ड्रेनेज चलती है। तो मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की थी कि ड्राइंग देखना, पढ़ना, सीखना। और फिर जो मेरे साथ काम कर रहे थे ब्रिटिश लोग, जैसे कि आपने बिहेवियर के बारे में पूछा, जिसके साथ मैंने काम किया काफी अच्छा था। उन्होंने छोटी छोटी चीज मुझे सिखाई। अच्छा। मुझे खुद करने दिया, कि खुद आगे किया कि तुम करो, अगर कोई कंप्लेंट होगी, कोई गलत होगा तो हम कवर अप कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको ऐसे काम में हाथ अपना डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, गलतियां करोगे तो सीखोगे। और हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पूरा आपसे काम लेंगे, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो। ओके, तो कंस्ट्रक्शन